दोस्तों, कल नोबेल लिटरेचर प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ और एक अब्दुल रज़ाक गुरनाह को यह पुरस्कार दिया गया। तंजानिया के रहने वाले हैं, हालांकि इंग्लैंड में रहते थे और 17, 18 या 19 साल के ही उम्र में ये इंग्लैंड आए थे रिफ्यूजी बन के। तब से आज तक यहीं पर रह रहे हैं। अभी 70 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। 10 उपन्यास लिख चुके हैं, छोटी मोटी कहानियां भी लिख चुके हैं और इनके एक पहले उपन्यास पे इन्हें ब्रुकस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। यानी यह जाने माने उपन्यासकार थे। वहां पे अभी कुछ समय पहले रिटायर किए प्रोफेसरशिप से। इंग्लिश भाषा और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ाते थे। अभी इनकी सबसे अंतिम उपन्यास आफ्टर लाइफ पे इन्हें यह पुरस्कार मिला। काफी गर्व की बात है इनके लिए, इनके देश के लिए और पूरे अफ्रीका के लिए, क्योंकि टिप्पणीकारों ने कहा है कि अफ्रीका मूलक निवासियों को दशकों में 1 या 2 ही मिलते हैं और जिनमें से एक ये हैं। खैर, हम उस पर ना जाएं। और इस पुरस्कार के पीछे टीम ने क्या कारण बताया। उन्होंने कहा है कि अवार्ड दिया गया है अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ colonialism among the refugees in various cultures and continents। चूंकि रिफ्यूजी बन के आए थे, रिफ्यूजियों के प्रति काफी लगाव है इनका, उन समस्याओं को काफी नजदीकी से देखा है। और इस टीम का यह भी कहना है कि ईस्टर्न अफ्रीका, यानी जिस देश से जिस तरह से आए हैं, वहां के बारे में जो बेलाग, बिना लाग लपट के और बिना पुराने धर्रे के जिस तरीके से वह वर्णन करते हैं, पूरे विश्व भर के लिए वह जानने का एक नजरिया, तरीका है। इनके लेख में पहले क्या था, कैसे था, इसको दिखाते हुए नया क्या आ रहा है उसको दिखाते हैं। यही तो आज के क्रांतिकारी कहते हैं और करने की कोशिश करते हैं। समाज एक रुका हुआ धारा नहीं है, प्रवाह नहीं है। जो संस्कृति, जो धर्म, जो विचारधारा, जो उत्पादन के तौर तरीके सड़ चुका है, उसमें बदबू आता है। फ्रिज में भी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो, सड़ांध होता है, बीमारी होती है और वह पूरे के पूरे समाज को पीछे की तरफ लेके जाती है। उसको हटाकर नए समाज की स्थापना जरूरी है। तभी तो अंतर है जानवरों के समाज और हमारे समाज में, मानवता के समाज में। खैर, हम अब्दुल रज़ाक गुरनाह के ऊपर आते हैं। इन्होंने, जैसा मैंने कहा, काफी उपन्यास और बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं और इनकी काफी प्रशंसा की गई। इनके कैरेक्टर के बारे में कहा गया, जैसे मैंने अभी कहा, बिटवीन ए लाइफ दैट वॉज एंड ए लाइफ विच इज इमर्जिंग। जी हाँ, जो जिंदगी था और जो नई जिंदगी आ रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको समझना जरूरी है। और फर्स्ट ब्लैक ऑथर हो, सेकंड हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह पेट्टी बुर्जुआ या भोंपू मीडिया के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नहीं है। आपको इसलिए बताया कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे। बाकी जगह कहा गया है। मैं कुछ ऐसे लेखकों के नाम बताऊं जिन्होंने इस तरह के पुरस्कार जीते हैं। 1901 से नाम आ रहे हैं, पूरे के नाम नहीं लूंगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जरूर आपने इनके उपन्यास पढ़े होंगे। गैब्रियल गार्सिया मार्कीज, टोरी मॉरिसन, कवियों में पैब्लो नेरूदा, जोसेफ ब्रैड्सकी, रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे ही देश के। और ये कवि लेखक ऐसे हैं जिनको नहीं मिला, उनके भी नाम आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। रशिया में, और उस समय का दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब बहुत सारे ऐसे हैं, सैकड़ों दर्जनों ऐसे लेखक कवि है जिन्होंने ये लिखी और जनता को आगे बढ़ाने का काम किया। बाल्ज़क अपने वक्त के, हमारे यहां के प्रेमचंद। और यही कारण है कि दक्षिणपंथी इनसे बहुत घृणा करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि इनके लेख में कुछ नयापन आता है, नयापन दिखता है, नई पद्धतियां होती, नई तरीके होती हैं। इनमें साहस होता है नया प्रयोग करने की, नए समाज को आगे दिखाने के लिए। सड़े सड़ाए पैसे कमाने के लिए नहीं करते। और यह कड़ी है, यह ऐसे लेखक जो एक नयापन देते हैं,
जो नई चीजें लाते हैं, कड़ी देते हैं पुराने समाज और नए समाज में, क्रांतिकारियों में और क्रांतिकारी विचारधारा में और जनता के बीच में। ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। वह केवल टाइम पास नहीं है, एक इंसान को इंसान बनाता है, जानवरों की दुनिया से अलग करता है। धन्यवाद दोस्तों।